सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर्स फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक एंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस, बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। Manifest 1 crore rupees with Law of Attraction, FTBA formula by Mitesh Indu, Raj Shamani podcast notes. Introduction, एपिसोड कॉन्टेक्स्ट परिचय। इस एपिसोड में फिगरिंग आउट विद राज शमनी के होस्ट राज ने ट्रांसफॉर्मेशनल कोचेस मीतेश और इंदु खत्री को इनवाइट किया। उन्होंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोआ और एक समृद्ध, लविंग और पीसफुल लाइफ बनाने के प्रैक्टिकल टूल्स और साइंस के बारे में बात की। उनका एक खास फ्रेमवर्क है FTBA, जिसे वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। ये एपिसोड डीपली बताता है कि कैसे माइंडसेट बदलकर आप 1 करोड़ रुपीस, एक हेल्दी रिलेशनशिप या एक सक्सेसफुल करियर मैनिफेस्ट कर सकते हो। 1. इमोशनल पैटर्न्स और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि आपके हैबिचुअल इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बदल कर होता है। लोग अक्सर आइली स्टक होते हैं क्योंकि हर बार वही इमोशंस जैसे डर, डाउट, गुस्सा से रिएक्ट करते हैं। मीतेश इंदु सबसे पहले लोगों को ये पैटर्न्स ऑब्जर्व करना सीखते हैं। यही पहला स्टेप होता है। जब आप नए इमोशंस जैसे खुशी या शांति को कॉन्शियसली चूज करते हो, तो जिंदगी भी बाहर से बदलती है। वो कहते हैं कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होती है मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में। 2. क्राइसिस को बनाए ब्रेक थ्रू का मौका। जिंदगी के क्राइसिस, ब्रेकअप, नौकरी चली जाना, बीमारी, ये सब सेटबैक्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रिगर्स बन सकते हैं। क्राइसिस लोगों को रुकने और सोचने का मौका देता है, जहां से इमोशनल रिवायरिंग शुरू होती है। जब आप किसी प्रॉब्लम को हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन से हैंडल करते हो, जैसे सीखना, दया, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मीतेश कहते हैं, कंफर्टेबल पेन से बेटर है कंस्ट्रक्टिव डिस्कम्फर्ट, जो आपको ग्रो करता है। 3. इमोशंस भी एक हैबिट है जो रिप्रोग्राम की जा सकती है। जैसे रोज ब्रश करना एक हैबिट है, वैसे है आपके इमोशनल रिएक्शंस भी हैबिट्स बन जाते हैं। अगर आपने हेल्पलेसनेस या गुस्सा डेली फील किया है, तो वही आपका डिफॉल्ट इमोशन बन जाता है। उसे बदलने के लिए नए इमोशंस जैसे कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड, जॉय को रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। रिपीट करते करते आपका माइंड और बॉडी नेचुरली नए इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाता है। 4. FTBA फ्रेमवर्क कैसे काम करता है मैनिफेस्टेशन। FTBA इक्वल्स फीलिंग जोड़ थॉट जोड़ बिलीफ जोड़ एक्शन। फीलिंग ऐसे महसूस करो जैसे गोल 1 करोड़ रुपीस, हैप्पी रिलेशनशिप ऑलरेडी मिल गया हो। थॉट ऐसे थॉट्स सोचो जो अस फीलिंग से मैच करें, e.g. मैं अबंडेंस के लायक हूँ। बिलीफ ऐसे बिलीफ्स बनाओ जो थॉट्स को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, e.g. मुझे वेल्थ आसानी से मिल सकती है। एक्शन ऐसे एक्शंस लो जो बिलीफ और फीलिंग के साथ अलाइंड हो। इन चारों का अलाइनमेंट जरूरी है। अगर कोई एक भी मिसमैच है, तो रिजल्ट वीक मिलेगा। मीतेश इंदु कहते हैं, जब सब अलाइन होता है, तो 10 साल का काम 1 साल में हो सकता है। 5. आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो, ना कि जो आप चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि अस एनर्जी का हिस्सा बनना है। आप जो बोलते हो, यूनिवर्स उससे नहीं सुनता। आप जो फील करते हो, उससे सुनता है। जो लोग इमोशनल लेवल पे गरीबी, जेलसी या कंपैरिजन महसूस करते हैं, उन्हें वही ज्यादा मिलता है। जो लोग ग्रैटिट्यूड, फुलफिलमेंट और क्लैरिटी महसूस करते हैं, उनकी तरफ नेचुरली अबंडेंस आता है। लॉ शब्दन पे रिएक्ट नहीं करता, वो इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे रिएक्ट करता है। 6. 1 करोड़ रुपीस या ड्रीम करियर को कैसे मैनिफेस्ट करें। मीतेश इंदु ने कई क्लाइंट्स को क्रोर्स ऑफ रुपीस और लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट करवाने में मदद की है। लोआ सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है, माइंडसेट और वाइब्रेशन किसी का भी लाइफ चेंज कर सकती है। मैनिफेस्टेशन एक स्टेप बाय स्टेप इमोशनल अलाइनमेंट है, ना कि सिर्फ लक या फैंटेसी। पहले छोटी फाइनेंशियल शिफ्ट्स को मैनिफेस्ट करके खुद को प्रूव डू,
फिर बड़े गोल्स टारगेट करो। विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और मनी कमाना मुश्किल है जैसे बिलीफ्स को हटाना एसेंशियल है। 7. रिलेशनशिप्स को हील करना और बेटर पार्टनर्स अट्रैक्ट करना। पहले खुद वैसे इंसान बनो जैसा पार्टनर आप चाहते हो। अगर आप इमोशनली अनअवेलेबल हो तो आपको वैसे हाई लोग अट्रैक्ट होंगे। जब आप हाई वाइब्रेशन इमोशंस, लव, एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करते हो तो इमोशनली मैच्योर पार्टनर्स मिलते हैं। एक प्रैक्टिकल टूल, एक लेटर लिखो अपने आइडियल पार्टनर को ऐसे जैसे वो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो। इंदु कहती है कि पास्ट रिलेशनशिप से फॉरगिवनेस और हीलिंग जरूरी है, नहीं तो पुरानी एनर्जीज ब्लॉक करती है। 8. हेल्थ, हैबिट्स और वाइब्रेशनल स्टेट। आपकी फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली आपके इमोशनल फ्रीक्वेंसी को इम्पैक्ट करती है। पुअर हेल्थ इक्वल्स लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप बीमारी के बावजूद भी ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी मेंटेन करो तो वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो सकता है। आपका एनवायरनमेंट, डाइट और कंपनी भी आपकी एनर्जी को शेप करता है। एक मेजर टिप, लो वाइब कंटेंट जैसे नेगेटिव न्यूज, गॉसिप, कंप्लेंट्स से बचकर रहो। 9. रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। एक आदमी जो 12 साल से डेट में था, उसने 1 करोड़ रुपीस मैनिफेस्ट किया जब उसने सेल्फ पिटी से ग्रैटिट्यूड पे शिफ्ट किया। एक औरत ने जो हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थी, 3 महीने के इमोशनल प्रैक्टिस के बाद अपना आइडियल पार्टनर अट्रैक्ट किया। मीतेश इंदु कहते हैं, रिजल्ट परफेक्शन से नहीं, इमोशनल कंसिस्टेंसी से आते हैं। 10. लिसनर्स के लिए फाइनल एडवाइस। मैनिफेस्टेशन रियल है लेकिन पैसिव नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए। रोज सिर्फ 5 मिनट्स के माइक्रो हैबिट्स से शुरुआत करो। विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नल, लो वाइब थॉट्स को पकड़ना। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में लॉजिक मत घुसाओ, पहले महसूस करो, बाद में लॉजिक आएगा। अगर आप डाउट कर रहे हो तो भी मैनिफेस्टेशन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लो, बिलीफ सिस्टम की तरह नहीं। की टेकअवेज, आप जो इमोशनल लेवल पे फील करते हो, यूनिवर्स वही देता है, नॉट जो आप सिर्फ सोचते हो। इमोशनल हैबिट्स को पहचान कर उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करना ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। FTBA फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन का अलाइनमेंट जरूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। क्राइसिस को एक लॉन्चपैड की तरह यूज करो ग्रोथ के लिए। आपकी रिलेशनशिप्स, पैसा और हेल्थ, ये सब आपके इंटरनल इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। रोज के हाई वाइब प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ को लॉन्ग टर्म में डीपली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। ये मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।